भागवत कथा सुनकर पहला तो यही मिलती है कि अपनी हर सांस पे भगवान का नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब किसका कल आ जाए हमें नहीं पता। हम कहते हैं भगवान हर कण कण में है, तो ऐसे अत्याचार क्यों नहीं रुक रहे? वो समाज की सोच है। समाज जब तक रोक नहीं पाएगा। दूसरा, लड़कियों को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। स्थानीय श्रीगंगानगर निवासी 14 वर्षीय नंदनी किशोरी से जंगे समाचार ने विशेष बातचीत की। 4 वर्ष की आयु से ही भगवान के प्रति समर्पण और लगन के चलते ही आज उसे कथावाचक बना दिया गया। पाताल में गए, उपरांत में श्री कृष्ण समुद्र में समा जाएगी, ये भी कहा। मैं पूछा, अगर आप इस धरती को छोड़कर चले जाओगे तो धर्म की शरणम गता, धर्म की रक्षा तो आप स्वयं करते हैं मेरे प्रभु, लेकिन अगर इस पृथ्वी को छोड़कर इस धरती, मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव प्रथम बात तो ये है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं पृथ्वी छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूँ। जो व्यक्ति भागवत श्रवण करेगा उसको सहज में ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भागवत श्रवण मात्र से बोलो राधे राधे। बहुत अच्छे कवि, ये भागवत रूप इसका जो सदा राज्य से ही पूर्ण उससे यम। नंदनी बताती है कि उसे कथा करने की प्रेरणा अबोहर निवासी अपने मामा पंडित राजेश पुरोहित से मिली। 5 साल उसने वृंदावन से गुरु धारण कर कथा सीखी और आज 5 साल उसे कथा करते हो गए। 14 वर्षीय नंदनी उन लड़कियों के लिए प्रेरणादायक है जो समाज में अपना रास्ता भटक जाती हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुरु बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हर इंसान को अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। यूपी में आत्महत्या करने वाले गुरु के संबंध में सवाल किए जाने पर छोटी सी आयु वाली नंदनी किशोरी ने कहा कि आज कुछ लोग हमारी संत जाति को भी बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वे लोगों को सही मार्ग भ्रष्ट करते करते स्वयं गलत रास्ते पर चलते हैं। ऐसे संतों ने कभी भगवान से सच्चा प्यार नहीं किया बल्कि ड्रामा करते हैं। पहले तो राधे राधे जी। राधे राधे। जंगे समाचार में आपका स्वागत है। आपका जीवन परिचय दो संक्षिप्त में। आप कहाँ के हो और कब से ये कथा कर रहे हो? मैं गंगानगर से हूँ, फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम गंगानगर, और 10 साल हो गए मुझे। मैं 5 साल मुझे करते को हो गए, और उससे पहले भी मैंने सीखा है वहाँ पे वृंदावन में। हाँ जी। इतनी छोटी उम्र में कथा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, मेरे मामा जी कथा करते हैं। अच्छा। उनसे मैंने प्रेरणा ली। तो मम्मी पापा का क्या रोल रहा आपके इस कथा वाचक बनने में? मम्मी पापा ने हेल्प की है। उन्होंने कई पेरेंट्स होते हैं जो रोक लेते हैं ये सब करने के लिए भी नहीं करना, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है पूरा का पूरा। भागवत कथा सुनकर इंसान को क्या शिक्षा मिलती है? भागवत कथा सुनकर पहला तो यही मिलती है कि अपनी हर सांस पे भगवान का नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब किसका कल आ जाए हमें नहीं पता। इसलिए हर समय जब भी आप फ्री हो तो हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आजकल समाज में लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम कहते हैं भगवान हर कण कण में है, तो ऐसे अत्याचार क्यों नहीं रुक रहे? वो समाज की सोच है। समाज जब तक रोक नहीं पाएगा। दूसरा, लड़कियों को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए।
आजकल बहुत जगह देखा जाता है कि लड़की आवाज उठाना चाहती है मगर पेरेंट्स रोक लेते हैं बदनामी के डर से। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, कौन से कदम उठाने चाहिए लड़की को या मतलब लड़कों को, मतलब लड़कों की जो मनोविज्ञान है वो मतलब खराब हो गई है, उसकी मानसिकता खराब हो गई है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए सिंपल सा संदेश है कि अगर लड़के कुछ गलत करते हैं तो लड़कियों को आवाज़ उठानी चाहिए और उनके पेरेंट्स को उनकी आवाज़ को रोकना नहीं बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बदनामी के डर से हम ये नहीं कर सकते कि हम अपनी लड़की को घर में बिठा लें। अगर लड़की को हम रोक लेंगे बदनामी के डर से तो आज एक लड़के ने वो कुछ किया तो उसकी जगह फिर कल को और भी आ जाएंगे कि ये कुछ कहती नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। गुरु मतलब इंसान को रास्ता दिखाते हैं। हाँ जी। तो आज क्या कारण है भी गुरु खुद स्वयं जो है वो भटकते हैं, मतलब रास्ता भटक चुके हैं? जैसे कि पिछले दिनों यूपी में एक गुरु ने आत्महत्या की थी। ऐसा क्या कारण है भी मतलब जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं ऐसे गुरु ही भटकते हैं? तो क्या बनेगा, आपकी क्या राय है इसमें? जो सच्चे गुरु होते देखो वो तो कभी भटकते नहीं, और जो गुरु सच्चे नहीं है या जिन्होंने अच्छे मन से भगवान को नहीं माना उनका फिर कर ही क्या सकते हैं अपने। लेकिन जो सच्चे गुरु हैं वो सही मार्ग भी दर्शन करते हैं और उस पर खुद भी चलते हैं। क्या जीवन में हर किसी व्यक्ति को अपना धार्मिक गुरु बनाना चाहिए? हाँ जी, बिना गुरु के तो भगवान की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, बिना गुरु के भागवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम गुरु नहीं बनाते तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये अनिवार्य है कि हमारा कोई ना कोई गुरु हो, हम किसी ना किसी गुरु से गुरु दीक्षा लें। आपकी उम्र कितनी है और क्या नाम है आपका? मेरी उम्र 14 साल है और मेरा नाम नंदिनी कौशिक है, नंदिनी किशोरी। गंगानगर से। हाँ जी।